मेरी भी ड्यूटी रात भर रहती है और सवेरे जब मैं ग्राउंड जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में आया हूँ और इस भगवान का दर्शन करने आया हूँ। इंदौर का चिमान बाग ग्राउंड में सुबह सुबह जाओ तो पूरा मैदान खेलकूद और खिलाड़ियों से भरा मिलता है और उसमें सबसे तेज विसिल होती है एथलीट ओम प्रकाश जायसवाल की, जो युवाओं को तैयार करते हैं पुलिस और सेना में भर्ती के लिए। और उसी कसरत की नींव है स्पोर्ट्स, जिसकी छाव में खिलाड़ी भी बनते हैं। पानी सब लेकर जाइएगा, अफवाहों में मत आइएगा कि वहाँ कुछ ले लेने जा रहे हैं, सब फेंकवा दे रहे हैं। नहीं लेने जाएंगे, कुछ नहीं लेकर जाना है, अपना लेकर जाइए। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश जायसवाल अग्निशमन सेवा में वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी हूँ और मेरी भी शिक्षा वहीं से हुई। मेरी माँ हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स के रूप में है, अब रिटायरमेंट हो चुकी हैं वर्तमान में। मेरी ये प्राथमिक शिक्षा वहीं से शुरुआती दौर से हुई है। बाकी जिले लेवल पर आने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। स्पोर्ट्स में सबसे पहले मेरा मिडिल डिस्टेंस था 800-1500 मीटर, 10 किलोमीटर। फिर मैंने मैराथन तक किया। मैराथन का मेरा मिलिट्री कार्ड है, सन 2000 में मैंने बनाया था पुलिस मिलिट्री कार्ड, जो वर्तमान में अभी भी मेरे नाम से ही है। मेरे 18 नेशनल हैं और मेरे 27 ऑल इंडिया हैं। मेरा गोल्डन बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड शॉर्ट पुट रिले में मैंने बनाया था, जो यूएसए का रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, जो आज भी मेरे नाम से है शॉर्ट पुट रिले प्रतियोगिता में। गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के लिए बना है ओपी जायसवाल फ्री फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर, जहां निःशुल्क उन सपनों को पंख दिए जाते हैं जिसे गरीबी काट देती है। 1986 में ओपी जायसवाल ने स्टेट पुलिस में एक कांस्टेबल के बतौर ज्वाइन किया और 1999 में फायरमैन के तौर पे उन्होंने स्टेट पुलिस की फायर सर्विसेज विंग ज्वाइन की। और इसी के बीच में उन्होंने ना ही सिर्फ अपना घर मेडल से सजाया, पर गरीब खिलाड़ी जो सेना और स्पोर्ट्स के सपने देखते थे उनको भी सजाने का हौसला दिखाया। मैं जब अपने स्पोर्ट्स जीवन में शुरुआती तौर पे देखा, कई ऐसे हमारे साथी थे जो कुछ दिन तक स्पोर्ट्स करे और स्पोर्ट्स करने के बाद वे क्विट कर गए। कारण ये रहा कि उनके पास पैसे की कमी थी कि जो कोई भी एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल स्पोर्ट्स में बहुत पैसे लगते हैं, चाहे ग्राउंड हो, चाहे किट हो, चाहे डाइट हो, वो नहीं अफोर्ड कर पाए और कई छोड़ दिए। अच्छी लेवल के हमारे कई साथी थे। मैं उसके बाद आर्मी स्पोर्ट्स में नौकरी ज्वाइन किया। उस समय मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, मैं कैंप में था और कैंप से आने के बाद मैं देखा कि कई जब ग्राउंड पे जाता था स्वयं की प्रैक्टिस के लिए ड्यूटी के बाद, तो देखता था कई ऐसे गरीब बच्चे, युवा युवतियाँ पुलिस और सेना की तैयारी करते रहते थे अकेले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, सर मेरे पास फीस नहीं है कि मैं पूछ कर सकूं। कुछ ही दिनों के बाद मैं कैंप वापस चला गया। काफ़ी दिन के बाद जब लौट के आया, पूछा कि ये लोग कहाँ गए, किनका कहाँ सिलेक्शन हुआ, तो कई बच्चे तो सिलेक्शन ले चुके थे। अब कई बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो अच्छे तैयारी में थे, किसी कारण बस रुक गए, तो नशे की तरफ ज़्यादा चले गए, कुछ बेखौफ अपराध करने लगे। स्पोर्ट्स जीवन से संन्यास लेकर इन गरीब बच्चों के लिए हम निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण देना शुरू करी। सबसे पहले तो मैं आर्मी स्पोर्ट्स को रिजाइन कर दिया और एक छोटी सी नौकरी मैंने वापस ज्वाइन किया अग्निशमन सेवा में, वर्तमान में हूँ। सन 99 में मैंने सिलेक्शन यहाँ पर लेकर के एक अग्निशमन सेवा में फायरमैन के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर एक अस्थायी जॉब होने के कारण मैंने इसको चुना। सन 2000 से मैंने उन गरीब ज़रूरतमंद युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया जिनके अंदर उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण का जज्बा है। मेरी पत्नी स्वयं टीचर थी, 10 साल गवर्नमेंट जॉब में थी। जब मेरे इस कार्य को देखे तो एक सहयोगी के रूप में कि जीवन में इससे अच्छा कार्य नहीं मिलेगा, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, उन्होंने भी रिजाइन देकर के मेरे साथ मिलकर एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी विधवा विधुर 2 बच्चों 3 बच्चों की माएँ ऐसी हैं जो तलाक हो गया है, उनका पति ने छोड़ दिया है, उन्हें मेरी पत्नी द्वारा उनके बच्चों का लालन पालन किया जाता है, जिसके बाद वो जाती हैं प्रैक्टिस करती हैं।
कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो खाने पीने का प्रबंध उनको नहीं हो पाता, तो जितना हमसे हो सकता है तो उनके डाइट की और किट जैसे शूज़ है, पहनने की कुछ किट्स हैं कि उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ जहाँ तक हो सकता है। ये कार्य मैं अपने वेतन से करता हूँ, किसी की मुझे मदद नहीं मिलती है, ना ही मैंने अभी तक किसी से इस चीज़ के लिए गुजारिश की है। एक खिलाड़ी के तौर पे ओपी जायसवाल ने एथलेटिक्स में आशाजनक करियर संभाला। मिडिल डिस्टेंस में 800, 1500, 5000, 10,000, मैराथन और क्रॉस कंट्री में भी काफ़ी बार उन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। सन 2000 में बना मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस के फुल मैराथन का मीट रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। 2016 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जायसवाल ने शॉटपट और रिले में अपना नाम दर्ज किया। और इस सफ़र में ओपी जायसवाल ने स्पोर्ट्स को बहुत करीब से देखा और उन तकलीफ़ों को भी जो एक खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है। मैं जब प्रैक्टिस भर्ती से पहले प्रैक्टिस करने जाता था, कई बार फेल हुआ। मैं 7 बार आपको बताऊं कांस्टेबल आर्मी की भर्ती में फेल हुआ। मैं नेशनल लेवल का प्लेयर था। नेशनल लेवल का प्लेयर होना यानी मात्र 10 अंक हासिल करना। हमारे साथ के कई बच्चे टूट गए, उन्होंने छोड़ करके किसानी मजदूरी अपनी ज्वाइन कर लिए। मैं लगा रहा। मैं इसलिए लगा रहा कि ये गरीबी जो होती, गरीबी के कारण इंसान स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। मेरे अंदर जुनून था कि नहीं, मुझे अगर सरकारी जॉब मिल जाएगी तो मैं उस पर रह कर के मुझे कोच भी फ्री का मिल जाएगा, ग्राउंड भी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री मिल जाएगा, और जिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो अपने वर्चस्व के लिए, अपने नाम के लिए हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और जब मैं देखा ग्राउंड में जाने के बाद कई कोचेज, जैसे बरसात हो रही, सर मैं ग्राउंड पे आ गया, क्या वर्कआउट करना, कैसे करना। अरे सर ओपी कर लो ये वर्कआउट, आज पानी बहुत गिर रहा है, हम नहीं आ पाएंगे, आज ठंडी ज़्यादा है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आप ये वर्कआउट कर लीजिए। ये चीज़ें मैंने देखा है कि 365 दिन में ये मान के चलिए कि 150-200 दिन कोच आते थे, बाकी हम स्टार्ट का क्या ले रहे हैं, किस तरह से रन कर रहे हैं, किस पेस में रन कर रहे हैं, किस तरह से हम फिनिश डाल रहे हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट थकने के बाद कैसा है और फिनिश करने के बाद कैसा, इन चीज़ों की हमारा कोई देखने वाला नहीं था। और मैं ये चीज़ों की कमियों को सोच के रखा था कि जिस दिन मैं अपने स्पोर्ट्स जीवन में जाऊंगा, ये सारी कमियों को मैं जिसके साथ मैं करूंगा उसके साथ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा, उसके साथ ही कमियां नहीं होने दूंगा। मेरे जीवन में ग्राउंड का अभाव हुआ करता था। पहले सिंडर ग्राउंड हुआ करते थे, कुछ 15-20 सालों में, 25 सालों में मैंने देखा कि अब सिंथेटिक ट्रैक आ गए हैं। सिंथेटिक ट्रैक हर जगहों पर उपलब्ध नहीं है, बड़ी बड़े शहरों में है। सिंथेटिक ट्रैक के एंट्री करना हर किसी के बस की बात नहीं। उसमें एंट्री करने के लिए आप कम से कम मेडलिस्ट होना चाहिए, स्टेट में, नेशनल में, या फिर आप किसी एकेडमी के अंदर में अगर हो तभी उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। साथ ही गाँव गरीब बच्चा जो होता है तो ज़्यादा दिन तक एकेडमियों में नहीं रह पाता, क्योंकि एकेडमियों में रहना खाना बहुत महंगा पड़ता है, किट से लेकर के। 24 साल के सफ़र में ओपी जायसवाल ने पुलिस अफसर, जवान और खिलाड़ी दिए हैं, जिनका स्पोर्ट्स का सफ़र अब भी जारी है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिले। और मैं जो कमियां अपने स्पोर्ट्स जीवन में देखा है, उस कोचों के अंदर या फिर जो बच्चों के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने कोशिश किया। सबसे पहले मैंने कंटिन्यूटी देखा। कोच कभी भी कंटिन्यू ग्राउंड में नहीं जाता, मैंने कंटिन्यूटी को ध्यान में रखा है, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखा है कि जो कमियां हमारे स्पोर्ट्स जीवन में रही है, जो स्पोर्ट्स जीवन में रहनी नहीं चाहिए, वो जब बच्चे पाते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन दे पाते हैं और अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ से कई ऐसे बच्चे हैं जो सलोनी डागोर जैसे हैं और दीप लक्ष्मी जैसे नेशनल लेवल में भी 100-200 मीटर में गोल्ड जीते हैं। और यहाँ से कई ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर भी मेडल्स लेकर आए हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स में हर ज़िले में, हर राज्य में, हर तहसील स्तर में शासकीय तौर से अगर पुलिस सेना की भर्ती हो रही है तो एक एक कोच रखना चाहिए, एक ग्राउंड करना चाहिए। आप जिसको आप स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हो सकता है गांव का गरीब किसान बच्चा उससे भी अच्छा करके निकल जाए। अगर परिस्थितियां हैं, अभाव है, तो उसमें से बच्चा कुछ नहीं कर पाता।
सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, कोच से लेकर के ग्राउंड तक। कुछ बच्चा ऑटोमेटिक ऊंचाइयों की ओर जाता है, जो ना करने वाला है उससे प्रेरणा लेकर के करता है। अब हम सिंडर ग्राउंड में दौड़ने चाहें, ज़मीन वाले ग्राउंड में दौड़ना चाहें, तो जब आज का बच्चा सिंडर ग्राउंड को नहीं करता, कहीं न कहीं उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे है, ज़रा भी इंजरी आ गई तो फिर उस इंजरी को नहीं झेल पाता। सिंथेटिक ट्रैक ही आजकल चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल हो, सिंथेटिक ट्रैक में ही प्रैक्टिस चल रही है। और सिंथेटिक ट्रैक अगर सब जगह उपलब्ध रहे तो बिल्कुल बच्चे सक्सेस की ओर जाते ही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सभी कस्मों में सभी, अगर पुलिस की भर्ती अगर अच्छी लेना है, अच्छे जवान लेना है, अच्छे यंग लेना है, तो प्रत्येक तहसील लेवल पर, जिला लेवल पे अच्छे ट्रैक बनाएं और उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति करा जाए, और जिससे आपको गांव से ही अच्छे बच्चे निकल के आएंगे जो उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करेंगे और देश के लिए मेडल जीत सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं तो उनमें से नहीं मिल सकते अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर। सरकारी जॉब वाला अपने मानसिक तौर से फ्री हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी हो जाती है, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से अगर स्पोर्ट्स का जुनून है उसके अंदर तो कर सकता है।